मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी भी की। सुरई इको टूरिज्म जोन प्रदेश का पहला ऐसा इको टूरिज्म जोन है जहां पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि खटीमा और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र में ऊंचा स्थान दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता और वन्य जीवों की मौजूदगी वाले तराई पूर्वी वन प्रभाग को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर उसके सुरई वन क्षेत्र को इको टूरिज्म जोन के रूप में तब्दील किया जाएगा, ताकि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया करवाने में किया जा सके। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर उत्तराखंड वासियों को गाली देने का आरोप लगाया। श्रीनगर में आपने उनियाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा यहाँ के निवासियों को कहना और ये गाली देना बिल्कुल भी अमानवीय और निंदा का कृत्य है। हम चाहते हैं, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है कि जो इस तरह का अमानवीय कृत्य इन्होंने किया है, ये अपने पद पे रहने लायक नहीं है और ये अपने पद से इस्तीफा दे। और इसी में जो है कि उत्तराखंड की जनता एकजुट होकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार को ज्ञापन सौंपेगी कि अपने जो इन्होंने शब्द बोले हैं इनसे उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे और जो है कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी आम जनता से माफी न मांगे। सुबोध उनियाल जो मंत्री है उत्तराखंड में, एक उत्तराखंडी होकर जो उन्होंने उत्तराखंडियों को गाली दी, उसका हम विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी 70 विधानसभा में उसका विरोध कर रही है आज और उनके पुतले फूकते हैं। और धामी जी से हमारी विनती है कि ऐसे गालीबाज मंत्री को बिल्कुल पद पर न रहने दें, उनको एकदम से बर्खास्त करें। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने बूथ प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों के साथ नए साल के आगमन पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के द्वारा निर्धारित की गई रणनीति से भी कार्यकर्ताओं और प्रभारियों को अवगत करवाया गया। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह है। मेरे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 1.25 साल से पार्टी की नीतियों को लेकर घर घर जन जन तक जा रहे थे। अब नववर्ष आने वाला है, तो नववर्ष आने वाला है, इसीलिए कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। इसमें हमारे पदाधिकारी, हमारी महिला मोर्चा की पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी सदस्य, ये लोग इसमें शामिल हैं और बड़ी तादाद में वो लोग आज एक साथ इकट्ठा हुए हैं जो पूरे काशीपुर विधानसभा में अलग अलग जगहों पर पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। जोशीमठ में भारी बर्फबारी से तापमान लुढ़क गया है। बद्रीनाथ औली में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए। भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम में लगभग 2 फीट बर्फ जम चुकी है। वहीं औली, हेमकुंड साहिब और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। वहीं रोपवे के जरिए पर्यटक औली पहुंच रहे हैं ताकि बर्फबारी का आनंद ले सके, जिस वजह से पर्यटकों को रोपवे के टिकट के लिए घंटों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में धारचूला जयकोट क्षेत्र के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जिला मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर धारचूला जयकोट के ग्रामीणों ने कहा कि सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में 1 महीने के अंदर 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। 80 किलोमीटर दूर ग्राम सभा जयकोट तहसील धारचूला से आज हम लोग महीने में ये दूसरी बार हमारा जिला मुख्यालय में हम यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले जो हमारी समस्या थी 9 तारीख को, वो थी कि जो एक 12 किलोमीटर की सड़क कटनी थी ग्राम सभा जयकोट के लिए, तो वो सड़क जो है अभी तक कट के पूरी नहीं हुई है। और पिछले 9 माह जो वहाँ आपदा आई थी, उस आपदा के दौरान से अभी तक वो सड़क बंद थी। तो हमारी मांग थी कि उसको जो है कि खोल दिया जाए, लेकिन 9 तारीख को के बाद कोई कार्रवाई न होने के बाद फिर हम आज दोबारा पहुँचे हुए हैं। तो हमारी दोबारा आए हम लोग, तो हमारी गाँव में जो बैठक हुई उसमें हमने निर्णय लिया गया कि उस सड़क को अगर तुरंत अगर नहीं खोल दिया जाता है तो हम सभी गाँव वाले मिल के चुनाव बहिष्कार करेंगे। पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर निवेशकों से ठगी करने वाले इनामी अभियुक्त को पकड़ने में पिथौरागढ़ पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी भुवन सिंह उपाध्याय को बेरीनाग से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पिथौरागढ़ थाने में 5 मुकदमे और बेरीनाग में 1 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी बार बार ठिकाने बदल रहा था।
जनपद पिथौरागढ़ में कई निवेशकों से शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पे जो एक बहुत बड़ा पैसों का गमन हुआ है, उसमें जनपद पिथौरागढ़ के द्वारा एक अभियुक्त को कल गिरफ्तार किया गया है। इस मैटर में अभी तक 25 करोड़ रुपए का गमन हमारे पास प्रकाश में आया है, जिसमें कुल 15 एफआईआर हमारे जनपद में पंजीकृत की गई हैं और इसमें कुल 14 अभियुक्तों को हमने नामजद किया है, जिसमें 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्व में पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा की गई थी। अन्य एक 8वें अभियुक्त की गिरफ्तारी हमने की है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से नरेंद्र नगर स्थित सामुदायिक विकास भवन के झंडा मैदान में दिव्यांगजनों के सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाए जाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 139 लोगों ने पंजीकरण करवाया, जिसमें 67 लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविर में आए लोगों ने मांग की है कि मानसिक रूप से दिव्यांग रोगियों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी सरकार शासनादेश जारी करे। जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी मोदी के निर्देश अनुसार में इस कैम्प का चौथा पार्ट, जिसे मैं चौथा पार्ट कहूँगा, जो 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त को हमने 3 पार्ट लगाए थे राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी में, जिसका इस जनपद के लोगों को विशेष लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे मानसिक रोग विशेषज्ञ के 351 प्रमाण पत्र, 208 हड्डी रोग विशेषज्ञ के, 88 आँख के और कम से कम 101 लगभग ENT के, गला नाक के प्रमाण पत्र बने, जो 773 प्रमाण पत्र थे। ये विशेष उपलब्धि रही समाज कल्याण विभाग की और सहयोग विशेषकर उसमें मेरा स्वास्थ्य विभाग का, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ की जो टीम रेफरल संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उनके द्वारा विशेष सहयोग दिया गया है। आज भी जो इसका चौथा पार्ट है जो नरेंद्र नगर में इस हॉल में लगा है, उसमें उनका आज विशेष सहयोग है, क्योंकि मानसिक बच्चों के प्रमाण पत्र बनते नहीं हैं बहुत जल्दी से, जिसलिए देहरादून के बार धक्के खाने पड़ते हैं, और उनके सहयोग से आज हम इसका चौथा पार्ट लगवा रहे हैं। में स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण की ओर से एक संयुक्त दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इस दिव्यांग शिविर में दूर दूर से आए गए लोगों ने, जो दिव्यांग थे, उनको लाभ मिला और उन्होंने अपने जो प्रमाण पत्र थे दिव्यांग के वो प्राप्त किए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन लोगों के प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया कि जो दिमाग से मंदबुद्धि होते हैं, उदंड होते हैं और बिना किसी अपनी सोच समझ के बसों पे या अन्य जगह पे पत्थर मारते हैं, आपस में झगड़ते हैं। जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इस संबंध में सरकार ने कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। तो मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप इस संबंध में भी एक शासनादेश जारी करें, ताकि इन जो बेचारे अपनी सोच समझ के अभाव में पत्थर फेंकते हैं या झगड़ते हैं, उनको भी इन दिव्यांग शिविरों का लाभ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी टिहरी के निर्देश पर यहाँ नरेंद्र नगर में समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से विकलांग लोगों के लिए दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इस दिव्यांग शिविर में 139 लोगों ने पंजीकरण कराया, जबकि 67 लोगों के बताया कि इनके प्रमाण पत्र बन चुके हैं। लेकिन ऐसे लोग जो वर्षों से मानसिक रोग से पीड़ित हैं, वो भी यहाँ पर आए, लेकिन उनके प्रमाण पत्र यह कह कर के नहीं बनाए गए कि सरकार का इसमें किसी तरह का कोई आदेश नहीं है। उन लोगों का कहना है कि सरकार को इस तरह का आदेश जारी करना चाहिए कि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति कभी कुछ भी कर सकता है। कई लोग ऐसे यहाँ पर आए मानसिक तौर पर जो एक दूसरे पर पत्थर भी उठा लेते हैं। इस तरह के सरकार ने आज तक इस पर किसी तरह की कोई सोच नहीं रखी और न किसी तरह का कोई जियो लागू किया है। तो लोगों का कहना है कि इस तरह का जियो सरकार को लागू करना चाहिए, ताकि वो लोग भी सरकार के उस जियो से लाभान्वित हो सके। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल ने रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। स्वराज सेवा दल के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने विभाग पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए प्राधिकरण के सचिव उत्तम सिंह चौहान को ज्ञापन भी सौंपा। खोल के तहत स्वराज सेवा दल पूरे प्रदेश में अब दौरे पर जा रहा है और ये इतने बेशर्म अधिकारी हैं, इन्हें शर्म नहीं है। पहले से सूचना होने के बाद इनकी सारी व्यवस्थाएं बेकार हैं, क्योंकि सारे लोग पैसे खाने में मस्त हैं, सारे लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और देखिएगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि माननीय मोदी जी इस प्रदेश की धरा पर आना छोड़ देंगे। इन बेशर्म अधिकारियों ने इस प्रदेश को खत्म कर दिया, पी दिया इस प्रदेश को। जीरो टॉलरेंस की सरकार जीरो टॉलरेंस के नाम पर इनसे उगाही करवा रही है।